हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आज के इस सेशन में आप सभी के लिए जो राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर जो प्रश्न हैं उन प्रीवियस ईयर प्रश्नों को आज से शुरू किया जा रहा है, जो आपकी आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्योंकि दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर जो प्रश्न होते हैं उन्हीं से आगामी बढ़ती परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम राजस्थान कला और संस्कृति के टॉपिक आभूषण से जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सभी प्रश्नों को हम करेंगे और यह 4 से 5 क्लासों में हम इन आभूषणों से पूछे गए जो प्रश्न हैं उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। आइए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप इस एम के स्टडी चैनल पर नए हो तो आप एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें। आइए इस जो सेशन है इसकी शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न होता है कि दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं। ऑप्शन दे रखे हैं कान, नाक, कमर या उंगली। यह जो प्रश्न है JN 2022 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो दोस्तों, जो दामना आभूषण है, ये दामना आभूषण को महिलाएं हाथ की उंगलियों में इस आभूषण को पहनती हैं। दोस्तों, जो दामना आभूषण है इसे महिलाओं के द्वारा हाथ की उंगलियों में इसे पहना जाता है। इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा। और हमने जो हाथ के आभूषण हैं उन्हें याद करने की एक ट्रिक भी होती है, जिसे आप जो हाथ के आभूषण हैं उन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। तो लिखिए हथपान, हथपान की बेटी आरसी ने, हथपान की बेटी आरसी ने अपना दामाद उंगलियों मूंद लिया, उंगलियों मूंद लिया। दोस्तों, यह हाथ के उंगलियों के आभूषण याद करने की ट्रिक है, जिसमें हथपान की बेटी आरसी ने अपना दामाद उंगलियों मूंद लिया। इसमें हथपान, हथपान से हथपान, बेटी से बेटी, आरसी से आरसी और दामाद से दामना और अंगुलियों से अंगूठी और मूंद से क्या होता है मूंदड़ी। यह क्या होते हैं हाथ की उंगलियों के आभूषण याद करने की ट्रिक है। हथपान की बेटी आरसी ने अपना दामाद उंगलियों मूंद लिया, जिसमें हथपान, बेटी, आरसी, दामना, अंगूठी और मूंदड़ी ये सब क्या होते हैं हाथ की उंगलियों के आभूषण हैं। तो दोस्तों, इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, उंगलियों। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न इसमें कौन सा है। चूप नामक आभूषण का संबंध है। ऑप्शन दे रखे हैं दांत, कमर, अंगुली या कान। दोस्तों, यह प्रश्न भी विगत बढ़ती परीक्षा में पूछा जा चुका है। यह एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बढ़ती परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों, जो चूप आभूषण है यह
चूप आभूषण यह महिलाओं के दांत में पहना जाने वाला एक आभूषण होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन ए क्या होगा, दांत। चूप आभूषण महिलाएं दांत में पहनती हैं और दांत के आभूषण दो होते हैं। एक तो होता है चाप, या हम इसे चाप और चूप कह सकते हैं, और एक और होता है रखन। ये दो दांत के आभूषण हैं जो महिलाओं के द्वारा दांत में क्या होते हैं, पहने जाते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा, दांत। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं? ऑप्शन कान, कमर, हाथ या ललाट। यह प्रश्न JN 2022 और सुपरिटेंडेंट गार्डन 2021 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों जो कंदोरा आभूषण है वो महिलाएं कंदोरा आभूषण है इसे महिलाएं कमर में पहनती हैं, और यह महिलाओं के कमर का क्या है, आभूषण है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा कमर। जो कंदोरा आभूषण है महिलाएं कमर में पहनती हैं। और मित्रों जो कमर के आभूषण याद करने की एक ट्रिक है, यह ट्रिक इस प्रकार है कि कणकती की कमर कंडोर व सटका के समान तगड़ी है। यह कमर के आभूषण याद करने की ट्रिक है कि कणकती की कमर कंडोर व सटका के समान तगड़ी है। इसमें कणकती कमर से करदनी, कंडोर से कंडोर, सटका से सटका और तगड़ी से तगड़ी। यह मित्रों ये कमर के आभूषणों को याद करने की ट्रिक है, जिसमें कणकती, करदनी, कंडोर, सटका और तगड़ी ये सभी कमर के क्या होते हैं, आभूषण है। तो मित्रों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, कमर। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मित्रों अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं टोंटी, बोगली, पीपल पत्रा या चूप। दोस्तों यह प्रश्न वीडियो भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा जा चुका है, और इसका उत्तर ऑप्शन डी चूप। यह चूप आभूषण महिलाओं के द्वारा दांत में पहना जाने वाला एक आभूषण है। इसी के साथ रखन, जो रखन आभूषण है यह भी महिलाओं के द्वारा दांत में पहना जाने वाला आभूषण होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी चूप होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा आभूषण और अंग सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं मुंदरी, अंगुली का आभूषण, ठड्डा, बाजू का आभूषण, रमजोल, कमर का आभूषण, नेवरी, पैर का आभूषण।
तो मित्रों इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, जिसमें जो रमजोल है ये कमर का आभूषण, रमजोल यह कमर का आभूषण ना होकर के यह पैर का क्या होता है, पैर का आभूषण है। रमजोल यह कमर का आभूषण ना होकर के ये क्या है, पैर का आभूषण होता है। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। यह भी प्रश्न वीडियो भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? ऑप्शन नाक, दांत, कान या गला। तो मित्रों यह प्रश्न रीट भर्ती परीक्षा 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है और इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी गला। जो बजट्टी आभूषण है यह आभूषण महिलाओं के गले में पहना जाने वाला आभूषण होता है और इसके अलावा जो गले के आभूषण होते हैं उसमें आता है रानी हार, चंपाकली, रानी हार, चंपाकली, गलपटियों, कांटला, चैन, लर, ये सभी महिलाओं के गले में पहने जाने वाले आभूषण होते हैं, जिसमें रानी हार, चंपाकली, गलपटियों, कांटला, चैन, लर और बजट्टी यह गले के क्या होते हैं, आभूषण होते हैं और इसका उत्तर ऑप्शन डी गला होगा। अगला प्रश्न कि मेहमंद पहना जाता है, ऑप्शन कमर पर, गले पर, सिर पर या भुजा पर। तो मित्रों यह प्रश्न भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 की भर्ती और 2014 की भर्ती में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। सिर पर यह जो मेहमंद आभूषण है, यह मेहमंद आभूषण महिलाओं के सिर पर पहना जाता है और जो सिर के आभूषण होते हैं उन्हें याद करने की एक ट्रिक होती है कि दामनी, मेहमंद, दामनी मेहमंद अपनी मांग में तावीत व फीणी रखती है। दामनी मेहमंद अपनी मांग में तावीत व फीणी रखती है। यह सिर के आभूषणों को याद करने की ट्रिक है, जिसमें दामनी मेहमंद से मेहमंद अपनी मांग से बनता है, सुरमांग तावीत से तावीत और फीणी से फीणी, रखती से बनता है रखड़ी। यह मित्रों जो सिर के आभूषण हैं उन्हें याद करने की ट्रिक है। दामनी मेहमंद अपनी मांग में तावीत व फीणी रखती है। दामनी मेहमंद सुरमांग तावीत फीणी रखड़ी। इसके अलावा जो शीश फूल
शीश फूल ये सभी क्या होते हैं, महिलाओं के सिर के आभूषण होते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, सिर पर यह मेहमंद आभूषण पहना जाता है। अगला प्रश्न, नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, कमर, गर्दन, हाथ या टखना। यह मित्रों जो प्रश्न है एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। दोस्तों ये सभी जो प्रश्न हैं ये विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन डी होगा, टखना। जो टखना है उसमें नेवरी आभूषण पहना जाता है। महिलाओं के टखने में जो नेवरी आभूषण है यह पहना जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेवरी के अलावा टखना में एक तो इरनामेन, पाइजेब, आंवला और नेवरी ये सभी महिलाओं के टखने में पहने जाने वाले आभूषण हैं। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि आगे कौन सा प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, सिर, माथा, नाक या गर्दन। तो दोस्तों इसका उत्तर आप कमेंट करके इसका उत्तर बताइए कि इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है। तो दोस्तों जो चंपाकली आभूषण है, यह चंपाकली आभूषण महिलाओं के गर्दन में पहना जाने वाला आभूषण होता है। इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, गर्दन। और दोस्तों जो गर्दन में, महिलाओं के गर्दन में चंपाकली के अलावा जो आभूषण पहने जाते हैं उनमें आता है रानी हार, तुलसी, कांठला, चैन, लर, मंगलसूत्र ये सभी महिलाओं के गले, गर्दन में पहने जाने वाले आभूषण हैं, जिसमें रानी हार, तुलसी, कांठला, चैन, लर, मंगलसूत्र और चंपाकली ये सभी आभूषण महिलाओं के गले में पहने जाते हैं। अगला प्रश्न आता है, शीश फूल आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, सिर, नाक, गर्दन या कान। तो मित्रों जो शीश फूल आभूषण है ये महिलाओं के, जो शीश फूल आभूषण है महिलाओं के सिर पर यह शीश फूल आभूषण पहना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा कि शीश फूल आभूषण महिलाओं के सिर पर पहना जाता है। इसके अलावा जो सिर पर पहने जाते हैं उन आभूषणों में आता है दामनी, मेहमंद, अपनी मांग, यानी हमने ट्रिक बताई थी कि दामनी, मेहमंद, अपनी मांग, तो वहाँ अपनी मांग से हमने बनाया था सूरमांग, तावीत, फीणी, रखड़ी ये सभी महिलाओं के सिर पर पहने जाने वाले आभूषण हैं।
जिसमें शीशफूल, दामनी, मेमन, सूरमांग, ताबीत, फीड़ी और रखड़ी ये सभी महिलाओं के सिर पर पहने जाने वाले आभूषण हैं। तो मित्रों, आज के सेशन में हमने कुल 10 प्रश्न जो आभूषण टॉपिक से प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों को देखा और उनका विश्लेषण भी किया कि किस प्रकार के आभूषण से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हें इन प्रश्नों को व्याख्या के साथ भी पढ़ाया गया है। मित्रों, आप सभी MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे कि इन क्लासों, इन सेशनों का फ़ायदा उन सभी को हो सके और वे अपनी आगामी बढ़ती परीक्षाओं में सफलता को प्राप्त कर सकें। क्योंकि जो 70 से 80 प्रश्न वे होते हैं जो विगत बढ़ती परीक्षाओं में पूछ लिए होते हैं और वे ही आगे आने वाली बढ़ती परीक्षाओं में उनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।